अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अखलाक सालिक आपके साथ 94 स्पोर्ट्स पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैंपियन ट्रॉफी जो इंडिया ले उड़ा है वो आईसीसी का चैंपियन बन गया है और उसके बाद बहुत सी चीज़ें जो हैं वो डेवलपमेंट सामने आई हैं। उन डेवलपमेंट्स को लेकर हम आपके साथ आज ये व्लॉग करेंगे और इस व्लॉग के अंदर आपको आगाज़ में कुछ बता देता हूँ। आपने मेरा साथ देना है, वीडियो को अंत तक देखना है और इसके साथ साथ आपने कमेंट सेक्शन में जाना है, जहाँ पर जो चीज़ आपको अच्छी लगे उसके बारे में और जो आपको बुरी लगे उस पर भी तनकीद करना आपका हक है। कमेंट सेक्शन आपके लिए, वहां पे जाइएगा। इससे पहले आपके लिए एक सवाल छोड़ता जा रहा हूं कि आप उस सवाल का जरूर जवाब दीजिएगा कि क्या जो भारत ने ये ट्रॉफी जीती है जिसके ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं, क्या वो पूरी ग्रेसफुल के साथ जीता है या जो सवालात उठाए जा रहे हैं, जो एतराजात उठाए जा रहे हैं, वो ठीक है या गलत है। ये बात आपने जरूर जाके अपने कमेंट सेक्शन में बतानी है। लेकिन बात करेंगे सबसे पहले चैंपियन ट्रॉफी जो कल जो है वो इंडिया ने जीत ली। जो आपको पता है कि वहां पर न्यूजीलैंड के कप्तान जो है सेंटर, उसने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और बैटिंग के बाद जो है और 251 रन बनाए, 252 रन का हदफ दिया, जिससे 49वें ओवर में इंडियन टीम ने पूरा कर लिया और वो आईसीसी की चैंपियन बन गई। और उन्होंने इस चैंपियंस बनने के बाद, इस चैंपियन ट्रॉफी के बाद बहुत से चीजें जो है, बहुत से खिलाड़ियों का जो है वो करियर, बहुत से खिलाड़ियों के जो है वो इनामात, बहुत से खिलाड़ी जो है वो हीरो बन गए हैं। उस हवाले से विराट कोहली, रोहित शर्मा की जो रिटायरमेंट है उसको लेकर आपके साथ अपडेट्स करनी है कि वो रिटायरमेंट होने जा रही है या नहीं और इसमें किस हद तक सदाकत है। और उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि भारतीय टीम को रकम कितनी मिली है, इनामात कितने हैं, क्योंकि आपको पता है कि 53% जो है वो इनामात में इजाफा किया था। बहुत बड़े इनामात जो है वो रनर अप को भी मिला है। इतना चैंपियन ट्रॉफी जितने पीछे जितने चैंपियन रहे हैं उतने पैसे नहीं मिले जितने इस मरतबा रनर अप को मिल गए हैं। और इसके साथ साथ आपके साथ ये भी शेयर करेंगे सबसे ज्यादा इस चैंपियन ट्रॉफी में रन्स किसने बनाए, दूसरे नंबर पर कौन रहा, तीसरे नंबर पर कौन रहा और मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा। और इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि सबसे ज्यादा विकेटें किसने ली इस टूर्नामेंट के अंदर, चैंपियन ट्रॉफी के अंदर, और कौन हीरो और कौन जीरो। ये तमाम बातें आपके साथ हमने शेयर करनी है। और इसके बाद साथ साथ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज, मोहसिन नकवी जो है वो दुबई स्टेडियम में प्रेजेंटेशन के अंदर मौजूद क्यों नहीं थे, वहां पर पाकिस्तान को नुमाइंदगी क्यों नहीं दी गई, ये सवालात उठा दिए गए और पाकिस्तान ने जो है आईसीसी में जाने का फैसला किया है। ये तमाम बातें हमने आपके साथ चैंपियन ट्रॉफी में के हवाले से जो है शेयर करनी है। पूरी डिटेल, पूरी रिपोर्ट आपके साथ, आपको ये पूरा पैकेज व्लॉग आपको मिलेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको इसमें बहुत बड़ी अपडेट्स और बड़ी डेवलपमेंट्स आपके सामने लेकर आऊंगा। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस तरफ बढ़ने से पहले विराट कोहली और रोहित शर्मा की रिटायरमेंट। उससे पहले मैं आपके साथ बात कर लूं तो इनामात के हवाले से बात कर लेते हैं। चैंपियन ट्रॉफी में जो सबसे ज्यादा जो इनामात है आज की तारीख तक, वो इस चैंपियन ट्रॉफी के अंदर किए गए, क्योंकि इसमें मैंने आगाज में बताया कि 53% इजाफा कर दिया था। 14 फेब को इसे ऐलान किया था कि कितने कितने इनामात मिलेंगे, वो आपके होंगे। मैं आपको बता देता हूँ एक मरतबा भारतीय टीम को $22,40,000 जो है वो चैंपियन ट्रॉफी जीतने पर उनको इनामात मिले। वो तकरीबन पाकिस्तानी रकम के अंदर उसको कन्वर्ट किया जाए तो 62 करोड़ ये रकम बनती है। और उसके बाद न्यूजीलैंड रनर अप जो है, अगर उसको देखा जाए तो उसको भी इसका हाफ मिला है, 11 करोड़ और तकरीबन जो है वो $20,000, 11,000 $20,000 जो पाकिस्तानी रुपयों में अगर इसको कन्वर्ट किया जाए तो तकरीबन 31 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों में इस रकम को बनता है। ये इतनी बड़ी रकम जो है वो मिली है। उसके अलावा आपको पता है वो सारी टीमों को जो सेमीफाइनल खेली हैं उनको भी जो है वो लाखों डॉलर्स मिले हैं और जो टीम ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया वो भी हजारों डॉलर्स ले उड़ी है। गो के मैंने बताया था कि इस चैंपियन ट्रॉफी के अंदर जो है वो टीमों ने बहुत ज्यादा जो है वो सफर करना पड़ा उनको, यानी एक जगह से दूसरी जानब। और न्यूजीलैंड जो रनर अप रही है उसको सबसे ज्यादा 7,048 किलोमीटर और इंडिया 0 किलोमीटर। इसके ऊपर मेरा पूरा व्लॉग पड़ा है, वो उसको आप देख सकते हैं दोबारा से। और उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर सबसे ज्यादा रन्स क्यों जो है वो सबसे ज्यादा रन्स किसने बनाए, आपको पता है कि रचना रविंद्रा, जिनका ताल्लुक बेसिकली इंडिया से, वो इंडियन याद है लेकिन वो न्यूजीलैंड की तरफ से क्रिकेट खेलते हैं, वो सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी रहे। वो मैन ऑफ द सीरीज का भी अवार्ड ले उड़े। उन्होंने जो है वो कुल मिला के 4 मैचेस खेले चैंपियन ट्रॉफी के, उसमें उन्होंने 263 रन बनाए और उसके साथ साथ 3 विकेटें भी उनके खाते में गए। सबसे ज्यादा रन बनाने वाले और मैन ऑफ द सीरीज जो है वो ले उड़े। दूसरे नंबर पर रहे शहजाद अय्यर, इनका इंडिया से ताल्लुक है, इन्होंने 243 रन बनाए। इन्होंने जो है वो उसके साथ बेन डेकर तीसरे नंबर पर रहे,
इंग्लैंड की आपको पता था पहले मैच के अंदर उन्होंने 165 रन का जो है वो ठोक दिए थे और तीसरे नंबर पर रहे। और अगर हम विकेटों की तरफ बढ़े तो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले जो हैं आप देखें, न्यूजीलैंड गो के हार गया, लेकिन सबसे ज्यादा इनामात जो हैं इंडिविजुअली वो उनके, मैन ऑफ द सीरीज भी उनका रहा, सबसे ज्यादा रन बनाने वाला भी वही रहा, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला जो है वो भी आप हैरान हो जाएंगे, उनका ताल्लुक भी न्यूजीलैंड से है और वो है मैट हेनरी, जिन्होंने 4 मैचेस और बदकिस्मती से वो अफ्रीका के मैच के दौरान जो है वो कैच पकड़ते हुए उनको चोट आ गई और उसके बाद वो फाइनल नहीं खेल सके, जिसके न्यूजीलैंड को काफी नुकसान भी हुआ। उन्होंने 10 विकेटें लेकर वो सबसे ज्यादा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बॉलर रहे और दूसरे नंबर पर जो है उनका ताल्लुक जो है वो इंडिया से है और दूसरे नंबर पर ही जो है वो है वरुण चक्रवर्ती, उन्होंने 9 विकेटें ली। उनका इस लिहाज से ज्यादा इंपैक्ट है कि 3 मैचेस के अंदर उन्होंने 9 विकेटें ली, उनको पहले मैचेस खिलाए नहीं गए और फिर उसके बाद 3 मैचेस के अंदर आपको पता न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उन्होंने 5 ली, फिर उसके बाद उन्होंने 2 विकेट निकाले, फिर वो क्या कहते हैं इसके न्यूजीलैंड के अगेंस्ट फिर उन्होंने फाइनल के अंदर भी 2 बड़े इंपॉर्टेंट विकेट लिए थे। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो है वो 2 खिलाड़ी रहे, एक तो न्यूजीलैंड के कप्तान और इंडिया के मोहम्मद शामी, दोनों ने 5-5 मैचेस खेले और दोनों ने जो है वो 9-9 विकेटें हासिल की और दोनों तीसरे नंबर पर रखे गए। तो विकेट लेने वाले, और आपको बताता चलो अगर रिकॉर्ड के ऊपर नजर दौड़ाई जाए तो अब तक का जो रिकॉर्ड है वो पाकिस्तान के हसन अली और वेस्ट इंडीज के जेरोम जो टेलर हैं उनका है। दोनों ने 13-13 विकेटें हासिल की हैं। जेरोम टेलर जो है वो 2006 की चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर और हसन अली का रिकॉर्ड जो पाकिस्तान लास्ट टाइम 2017 में चैंपियन ट्रॉफी जीता था वहां पर उसने 13 विकेटें ली थी। और अगर हम बात की यहाँ पे थोड़ी सी एक और बात आपके साथ, सफेद कोट की बड़ी बातें होती है, सफेद कोट क्यों जो पहना जाता है इसके बारे में आपको बताता चलूं कि सफेद कोट जो है वो बेसिकली एक इजाज है, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी जो है गो के वर्ल्ड कप से मिनी वर्ल्ड कप कहा जाता है, लेकिन इसकी अहमियत आईसीसी ने बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। और आपको ये भी बताते चलें कि इससे पहले सफेद कोट चैंपियन ट्रॉफी जो है वो 1998 से शुरू हुई है, लेकिन इसके जो पहली दफा कोट पहनाया गया और किस टीम को पहनाया गया, वो ऑस्ट्रेलिया को पहनाया गया। और 2009 की चैंपियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान से मुंतकिल हो गई थी अफ्रीका, वहां पर जब उसने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी फाइनल के अंदर, तो वहां पर जो है ऑस्ट्रेलिया पहली दफा सफेद कोट, और इसको कहा जाता है कि ये बाकायदा एक अजाजी बैज है जो दिया जाता है खिलाड़ियों को, इसके बारे में बताना जरूरी था। और ये सफेद कोट जो है वो उसके साथ ऊपर ये भी आपको बताते चलें कि ये नुमाइंदगी करने वाला आईसीसी कहती है कि हम उन प्लेयर्स को जो हर वक्त जो है वो अपनी टीम के लिए अपने मुल्क के लिए नुमाइंदगी करते हुए इसको अपनी हर चीज़ जो दांव पे लगा देता है, तो वो जो है वो उसके लिए ये एजाज़ के तौर पर दी जाती है। और मैंने आपको ये आगाज़ में बता दिया कि ये कब शुरू हुआ, और ये 2009 में हुआ। हालांकि उससे पहले जो थी वो चैंपियंस ट्रॉफी होती थी, लेकिन सफ़ेद कोट वाली जो ये तकरीब थी, ये जो एजाज़ था ये नहीं दिया जाता था, ये 2009 में पहली दफ़ा दिया गया। और अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि मोहसिन नकवी साहब के बारे में बात हो रही है कि मोहसिन नकवी साहब वहाँ क्यों नहीं पहुँचे, उनको नहीं, वो क्यों नहीं गए। इसके ऊपर बड़े सवालात, मीडिया ने बड़ी वावेला हुआ, लेकिन उसकी वजह ये है, हम आपको बता देते हैं, वो ये थी कि मोहसिन नकवी ने जाना था और ये बताया जा रहा है कि वो उनकी तबीयत ख़राब होगी जिसकी वजह से ना जा सके, और कोई मसला नहीं था पाकिस्तान। लेकिन वहाँ पर एक बड़ा इशू जो खड़ा हो गया वो आपके साथ भी शेयर करते चल रहे हैं वीडियो के एंड के ऊपर। वो ये है कि वहां पर पाकिस्तान के जो मेजबानी पाकिस्तान कर रहा था, पाकिस्तान के जो डायरेक्टर वहां पर थे, मैं आपको बताता चलूं, उनका नाम भी मैं आपके सामने रख देता हूं, वो उस नाम को भी वहां पर नहीं बुलाया गया। नाम इस तरह के, ये समीर अहमद सैयद, ये दुबई में मौजूद भी थे लेकिन पाकिस्तान को नुमाइंदगी नहीं दी गई। पाकिस्तान ने इस मुद्दे को जो है वो आईसीसी के सामने उठाने का फैसला किया और उनको बाकायदा मदऊ करना था, उनको इनविटेशन नहीं दिया गया, उनको मदऊ नहीं किया गया। इसके ऊपर जो पाकिस्तान ने एतराज़ात उठा दिया, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी केस जो पाकिस्तान के साथ ये कहते हैं ज्यादती हुई है, पाकिस्तान जो आईसीसी में अपना केस लेकर जाएगा और जो है इसके ऊपर देखिए क्या होता है। और आने वाले वक्त में आपके साथ जो है वो पाकिस्तानी टीम के हवाले से अगले व्लॉग में आपसे बात कर रही हैं कि कौन से बड़े 2 खिलाड़ियों को जो है वो रवानगी से बिल्कुल कबल जो है वो बुलवा लिया गया है और तब्दीलियां होने जा रही हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे अगले व्लॉग में। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।